गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के ओरिजिनल पेपर्स को हल करके बता रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताया कीजिए बच्चों कि आपको क्वेश्चंस जो मैं समझा रहा हूं समझ में आए हैं कि नहीं आए। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों। और बच्चों ये जो प्रश्न है ये नवोदय विद्यालय के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना चाहूँगा बच्चों मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लगातार बच्चों को अपने स्कूल से नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान में निकाल रहा हूँ। आप उनके इंटरव्यूज़ जाके मेरे चैनल पे के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी आखिर नवोदय में सुविधाएँ क्या। उन बच्चों से जब आप खुद सुनेंगे विद्या ज्ञान में क्या सुविधाएँ, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लेलिस्ट से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अभी ऑलरेडी कई क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके एक्चुअली बताए हुए हैं बच्चों की कैसे इसे हल करना चाहिए। आइए आज आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए 41 आपके सामने दिख रहा है। 100 से कम सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर। देखिए 100 ऐसे में देखिए पूरे 100 तक की अभाज्य संख्या मैंने कई बार बताई भी है, उसको रटना भी बताया है कि इसको याद कर लेना है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और सबसे छोटी जो है 2, तो आप इसको घटा दीजिए, कितना आया 95। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका बच्चों, डी ऑप्शन सही है। क्लियर है, काफी आसान सवाल था, बस आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि कौन सी अभाज्य संख्या है सबसे बड़ी वाली। सबसे छोटी तो पता ही है आपको कौन सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, एक संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5 हिस्सा 15 है तो उस संख्या का आधा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब एक संख्या अब नहीं पता तो ऐसा जब भी हो आप उसको बच्चों x मान लीजिए, a b c d कुछ भी आप मान सकते हैं। तो 3/7 तो 3/7, फिर कह रहा है 1/4 तो 1/4, फिर 2/5 तो 2/5 का हिस्सा कितना है 15 है, तो हमने 15 से बराबर कर दिया। तो उस संख्या हमें पता चल जाएगी। इसके बाद हम निकाल लेंगे उस संख्या का आधा कितना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम जब हम अपनाते हैं बच्चों, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपके सामने है ये 15, नीचे वाली संख्याएं ऊपर जाके गुणा होंगी, गुणे 7 गुणे 4 गुणे 5, और ऊपर वाली जितनी संख्याएं हो नीचे चली जाएंगी। तो क्या आया 2 और 3, अब काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 35, कितना आ गया 350। तो 350 का आधा कितना होगा भाई, इसको 2 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 175। तो किस ऑप्शन में 175 है, देखें ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों। तो इसलिए ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्लियर हो गया, समझ गए होंगे इस सवाल को कैसे करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। एक किताब को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। किताब का मूल्य क्रय मूल्य होगा। अब देखिए बच्चों ये जो सवाल है थोड़ा सा मुझे टिपिकल लग रहा है कि कैसे ये आपको समझाया जाए, लेकिन इसका जो तरीका है बच्चों वही है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 24 दिया हुआ है। क्रय मूल्य ये जो प्रॉफिट होता है, लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है उतना ही हो रहा है जितना क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ही हमने x मान लिया तो लाभ कितना होगा x ही होगा। ठीक है, अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे। आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ ठीक है बटे कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य गुणे 100। अभी मैंने जस्ट एक फॉर्मूला हानि प्रतिशत का देखा था, वैसे हानि बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। अब ये जो वैल्यूज हैं इसको हम पुट कर दे रहे हैं। x बराबर लाभ कितने का होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब ये देखिए ये पेचीदा सवाल हो गया। ये बच्चों कक्षा 7-8 का सवाल है, ये मेरे ख्याल से 5 के बच्चों को नहीं देना चाहिए था लेकिन दे दिया गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे गुणा कर दीजिए, कितना होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 100 को गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 24x, ये सॉरी 100x माइनस 2400। अब ये देखिए ये जो माइनस था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। अब इस इक्वेशन को बच्चों हमें हल करना है, तो मैं इसको हल करने के लिए फिर से इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे कैसे। अब देखिए इसको मैं लिख दे रहा हूँ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। ठीक है, अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अब हम तोड़ने जा रहे हैं दो तरीके से। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 120x माइनस 20x माइनस 2400। ये बता दूंगा कभी और वीडियो में कि क्यों मैंने ऐसा किया है। अब देखिए x यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस हो गया 120,
x भाग दे रहा है, फिर यहाँ कॉमन लेंगे 20 को हम, तो यहाँ जाएगा x प्लस 120। जब ऐसा हो जाता है बच्चों, ये देखिए दोनों हूबहू ऐसे ऐसे एकदम हो गए, x प्लस 120। अब इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 20 और x प्लस 120 बराबर 0। यहाँ बच्चों देखिएगा दोनों चीज़ों को हम इक्वेट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस 120, ठीक है, जो कि उत्तर को गलत कर देगा, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ क्या होगा, x बराबर 20 होगा, ठीक है। आप उस फॉर्मूले में पुट करके भी देख लेंगे तो यही आएगा बच्चों, ठीक है। तो उत्तर क्या है हमारा, x जो मूल्य है वो कितना आएगा, क्रय मूल्य कितना आएगा, 20 रुपये। तो ये देखिए उत्तर आपके सामने है 20 रुपये, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया कैसे ये उत्तर आया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी राशि है जिसे 226 और 272 को विभाजित करने पर शेष 1 और 2 बचे। बच्चों इसके देखिए दो तरीके मैं बता दूंगा, ठीक है, दो तरीके बता दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे। आप नवोदय में ऐसे सवाल आएंगे तो करिएगा। तो पहला तरीका है कि इसका मौसा निकालना, लेकिन मौसा कैसे निकालेंगे, किस संख्या में से आप 1 या 2 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ 2 घटाएंगे 224 आएगा, यहाँ 1 घटाएंगे तो 271 आएगा। सिंपल लग रहा है कि अगर 1 घटाते हैं इस वाले में से तो ये आएगा 225, इस वाले में से 2 घटाते हैं आएगा 270। तो ये 5 से मतलब कटने वाली संख्याएं हो गई, तो इसका हम लोग मौसा आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से हम लोग मौसा निकालते हैं। आप 270 करिए, ठीक है, एक बार में गया कितना आएगा 225, तो घटाते हैं कितना आया 45, ठीक है। 45 पुनः किसको भाग देगा 225 को, ये भाग नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा, लौसा भाग विधि से, ये मौसा भाग विधि से निकाल रहे हैं। 45 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में, देखिए पूरा कट गया। जिससे भी पूरा कटता है वही उत्तर होता है। तो ये कितना उत्तर आ गया आपका 45, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो एक तरीका ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप संख्याओं को भाग देके देख लीजिए, ठीक है। 45 को अगर आप भाग देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा 1, इससे भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2। तो इसमें आपको हर एक ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा एक बार, तब जाके मिलेगा। पहला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है बच्चों, ठीक है। अब आइए समझ गए होंगे ऑप्शन बी कैसे आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ये देखिए एक ट्रेन सोमवार को दिल्ली से सुबह 8:45 मतलब 8:45 को सुबह, मतलब AM लिख लूँ मैं, ठीक है, पर चलिए मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को वो 5:15 शाम को पहुंची, यानी कि PM को पहुंची है। ट्रेन की यात्रा का कुल समय कितना है। अब बच्चों देखिए सिंपल है, सोमवार की सुबह 8:45 और मंगलवार की सुबह 8:45, मंगलवार की सुबह 8 कितना हो गया, ये 24 घंटे हो गए पूरे, ठीक है। अब देखिए यहाँ गिनते जाइएगा। अब हम जाएंगे 8:45 से 4:45 तक, 8:45 से 4:45 तक कितने घंटे होते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। 8:45 से 9:45, 9:45 से 10:45, 10:45 11:45, 12:45, 1:45, 2:45, 3:45 और 4:45। कुल कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे, कुल हो गए 8 घंटे, ठीक है। अब आया देखिए 4:45 से 5:15 के बीच कितना है, आधे घंटे और है, मतलब कि 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट। अब घंटों को जोड़ लीजिए, पहले का 24 घंटा और बाद का 8 घंटा, कितने हो गए कुल 32 घंटे और 30 मिनट। तो 32 घंटे कुल 30 मिनट बच्चों, ये उत्तर आ रहा है। देखें भाई उत्तर है, हाँ है 32 घंटे और आपके 30 मिनट, ये ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों। तो कैसे आया आपको पता चला, आंसर ए इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। राम एक वर्ग और श्याम एक आयत बना रहा है, वह आयत और वर्ग का परिमाप समान है, मतलब समान है भाई पेरीमीटर। यदि श्याम द्वारा बनाए गए आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना है, तो बताइए राम द्वारा बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा। सिंपल है बच्चों, जब परिमाप बराबर है तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप होता है 4a, बस इसको आप बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो 4a बराबर उल्टा लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे a चाहिए होगा। 2 लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 8, कितना आया ये आपका 36, ठीक है। तो a कितना आ गया, ये आ गया आपका 36/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, आ गया 9। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है a², तो 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग कितना होगा 81 वर्ग सेमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। काफ़ी आसान सवाल था ये वाला। तो अब देखिए ये चित्र आधारित है, इसको हम कैसे करेंगे,
इसको देखते हैं। आकृति में क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस तरह के जब भी सवाल हो तो फिगर को मिला के आराम से इसको हल करना चाहिए। देखिए अब इसको हमने ऐसे मिला दिया, यहाँ ऐसे मिला दिया, यहाँ ऐसे मिला दिया, यहाँ ऐसे हमने मिला दिया। अब इसमें देखिए कुल कितने आयत बन रहे हैं, इस तरह के सेम आयत कितने बन रहे हैं, 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 आयत ऐसे ही बन रहे हैं। अब देखिए लंबाई दी हुई है 6, चौड़ाई दी हुई है 2। ठीक है, तो 3 आयत हैं, 6 गुणे 2 इनकी क्या हो गई, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो 12 हो गया, 12 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 जो रेक्टेंगल आयत है उनका हो गया। अब वर्ग बचे 2। देखिए ये वर्ग हैं, कैसे, ये 2 है। अगर यहाँ तक मान लीजिए पूरा 6 है और यहाँ तक देखिए 4 है, यहाँ तक 4 है, तो ये कितना होगा, 6 - 4 कितना आया, 2, यानी कि ये वर्ग है। क्लियर हो गया। तो ऐसे वर्ग कितने हैं, 2 हैं। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो कितना हो गया 4। एक वर्ग का 4, 2 वर्ग का कितना हो गया 8। 8 को इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 44। ठीक है, तो भाई देखें 44 किस ऑप्शन में है, 44 बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसलिए सही है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन 48 ये कह रहा है बच्चों कि एक दिया हुआ चित्र, यदि दिए गए त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अब देखिए हमें ये एंगल पहले निकाल लें, इन दोनों को जोड़ लीजिए। आपको पता है तीनों एंगल का कोण कितना होता है, तीनों एंगल का कोण A + B + C कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, यही ना होगा। ठीक है, तो अब एंगल A कितना होगा, यहाँ पर एंगल A कर लेते हैं भाई। एंगल A बराबर कितना होगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए 135 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा आपका 45 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 45 डिग्री। अब सवाल क्या पूछ रहा है, BAC कोण जो है न्यून कोण है। हाँ भाई न्यून कोण है, 90 से कम है। फिर है देखिए एंगल BAC यानी कि ये एंगल और एंगल BCA यानी कि ये वाला एंगल का योग 155 है। हाँ भाई 155 है, 110 + 45 मिलाएंगे 155 होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये देखिए दिया है एंगल ABC। हाँ भाई ABC, एक मिनट इसको मिटा लो, ये 45 है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, एंगल ABC, एंगल BCA, हाँ ये वाला एंगल, और एंगल CBA और ये पहला लिया ABC, मतलब इसी एंगल को 2 बार ले लिया बच्चों, 2 बार ले लिया है। तो क्या ये 180 डिग्री है, नहीं है। ये देखिए कंफ्यूजन के लिए दे दिया था। ठीक है, कि आप चालाकी से सोचेंगे कि भाई तीनों एंगल का जोड़ दिया, ये तो सही है, लग रहा है कोई और गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सी गलत है बच्चों। ये देखिए एंगल BCA अधिक कोण है। हाँ एंगल BCA अधिक कोण है, 90 से ज्यादा तो है, क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर होगा। क्लियर हो गया, ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ था बच्चों। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।